मीठा बना देती थी, फुल्की कही तो फुल्की बना देती थी, चला चावल खाना है तो चावल तल के दे देती थी, दाल खानी है तो दाल दे देती थी। माँ के मरने पर समझ में आता है कि भोजन का स्वाद चला गया, ममता मर गई। कौन प्यार से हाथ सिर पे ऐसे रख के बोलेगा बेटा हम है ना, पापा ने नहीं सुनी तो हम है ना, माँ तो है तेरी। माँ के जाने पर, माँ के रहने पर पता चलता है कि माँ कितना प्यार करती है। जब कहीं बाहर जाओ, पापा ने 500 रुपए दिए, माँ ने धीरे से चुपके से 1000 रुपए दिए, रख ले बेटा बाद में काम आएंगे। वो प्यार भी देखने लायक रहता है। पिता अलग जीवन जीते, माँ का दर्द अलग होता, माँ की ममता अलग होती। कभी याद करो जब 8वीं 9वीं क्लास में आप लोग पढ़ते होंगे, कोई ऐसा दोस्त होगा जिस दोस्त के बिना जीना मुश्किल लगता है। स्कूल से लौट के आए, खाना खाया और दोस्त के घर में चले गए। दोस्त दोस्त जब देखो, घर के लोग चिल्लाते कि जब देखो तब वो दोस्त दोस्त के घर में घुसा रहता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन छोटी उम्र में तो दोस्त दोस्त नहीं खुदा होता है ना, उसकी ताकत ही अलग होती है। उत्साह देता है, ऊर्जा देता है, उमंग देता है, नई नई चीजें सिखाता है। तब दोस्त की कीमत समझ में आती है कि दोस्त क्या होता है। और कोई दोस्त अपनी जिंदगी का वो बचपन का याद रखिएगा, जब किसी आपके मित्र ने आपसे कहा हो जा आज की बात तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई। जब किसी दोस्त ने कहा हो कि अब तुम मेरे घर में नहीं आया करो। जब कोई दोस्त बोलता है कि आज के बाद हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो कैसा लगता है कि आज मर न जाए तो कम है। जिसके लिए हम मरते हैं वो हमसे बात नहीं करना चाहता। एक दोस्त जब बचपन का छूटता होगा, बचपन के छोटे छोटे बच्चों का दर्द देखना कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, उससे दोस्ती करा दो हमारी। ऐसा कितनी बार छोटे छोटे बच्चे घर में माता पिता से कहते। एक माँ के मरने का दर्द, एक पिता के मरने का दर्द पिता के मरने के बाद पता चलता है, पहले कहाँ पता चलता है। एक मित्र छूटता है तब पता चलता है कि उसकी क्या अहमियत थी। जब घर का भाई आंख के सामने चला जाए, उसकी अर्थी उठानी पड़े, तब कैसा दर्द होता है। भैया चले गए, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, सबको संभालना जवाबदारी है। भाई को कंधे पर उठाना, पता चले कि बड़े भाई को, छोटे भाई को उठाना पड़ा कंधे पे, कैसा लगता है अंदर, कैसी वेदना होती है। क्या परिस्थितियां आ गई संसार में। अशुभ को झेलो, अशुभ के उदय में अशुभ का बंध करो। संसार है, यहां साधु को दर्द हो रहा है, त्रासदी है, आज 5वां दिन है। जितनी कल्पना करते हैं, जितना अतीत में देखते हैं, उतना आंसू बहते, उतना दर्द होता है। जाने का कम, सोच का दर्द कितना गहरा है। एक मित्र चला गया, एक भाई को कंधे पर उठाओ, उसको जला के आओ, लौट करके लगता है कितनी जवाबदारी थी। अगर भाई भाई में फर्क हो, भाई एक बड़ा 20 साल का हो, छोटा 5 साल का हो, और एक्सीडेंट हो जाए और बार बार कहे दादा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, छोटे भाई का दर्द नहीं देखा जाता, बच्चे के जैसा लगता है भाई। और वो हाथ में मर जाए तो उसकी तो अर्थी भी नहीं बनाते, गोदी में उठा करके जब लेके जाते हैं तब महसूस होता है क्या खो दिया। कितने दर्द हैं संसार के। पिता के जाने का दर्द, मां के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, एक दोस्त के मिटने और मरने का दर्द। पता चले लौट के घर में आए और घर में पूरी संपत्ति चली गई, चल और अचल दोनों संपत्तियों का नाश हो गया, खाने के लाले पड़ गए। और कितना गहरा दर्द होता है। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक
संसार में रहने वाले लोग पैसे से जितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत तो वो माता पिता से भी नहीं करते। कभी भी एक साथ 2 फोन आए, माँ का भी आ रहा हो और किसी व्यापारी का भी आ रहा हो, अपने जीवन के अनुभव खुद देखिएगा। माँ का फोन काट देते हैं, व्यापारी का फोन उठा लेते हैं। क्यों? माँ से भी ज्यादा जरूरी है पैसा। लेकिन किसी का वो पैसा भी चला जाए, चल संपत्ति भी चली जाए और अचल संपत्ति भी चली जाए, कितने दर्द हो गए। माँ के दर्द, पिता के जाने का दर्द, भाई के जाने का दर्द, मित्र के जाने का दर्द, चल अचल संपत्ति के जाने का दर्द। उसके बाद पता चले कि एक बड़ा भाई पागल हो गया, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, विद्या के चले जाने का दर्द। ऐसे 7 दर्द एक एक करके तुम्हारे जीवन में घटे होंगे कभी ना कभी। इधर तो 7 के 7 दर्द एक साथ घट गए। क्या कहा गुरुओं ने, क्या बोला कि गुरु के जाने पर सब एक साथ चला गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव देवम मम सर्व देव देव। सब देने वाला एक साथ चला गया। गृहस्थी में एक एक करके दर्द झेला, कभी पिता के जाने का, कभी माँ के जाने का, कभी बुद्धि के जाने का, कभी पैसे के जाने का, कभी मित्र के जाने का। इधर साधु के दिल पे देखो क्या हो गया। कारिकाएं, श्लोक झूठ में थोड़ी लिखे गए, अनुभव से लिखे गए, और अनुभव से लिखे गए तब जाकर के माथे पर रखा। गुरुओं ने कहा तमेव माता च, गुरु के लिए कहा हे गुरुदेव, तमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे देवों के भी देव। एक साथ कितना मिटा है साधु का, देखा कभी? ममता मिटी, सहयोग मिटा, सुरक्षा मिटी, प्रशंसा मिटी, संवेदनशीलता मिटी, धन गया, विद्या गई, तप गया, सब कुछ चला गया। जैसे बिल्कुल भिखारी बना दिया हो। तेरे बगैर जिए जा रहे हैं हम, जैसे कोई गुनाह किए जा रहे हैं। सांस लेना, भोजन करना गुनाह लगता है। ऐसा लगता है कि आप 3 उपवास करके, संलेखना करके दुनिया से चले गए। हाथ में कोई दूध देता है, रोटी देती है, तो बोलते हैं ये गुनाह है, इधर डालने की इच्छा नहीं होती। फिर और कल्पनाएं आकार लेती हैं, और सोचता हूं, क्या क्या सोचता हूं। रात में बैठा बैठा 1:15 बजे से सोच रहा था कि मुझे इतना दर्द होता है, मेरे जैसा दर्द कितने सारे लोगों को होता है। कितना गुरु का गुरुत्वाकर्षण था, अंदाजा लगाइए। रात को 2:35 पे पता चला कि गुरुदेव दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। उसके बाद से लोग बताते हैं कि 600 किलोमीटर का सफर गृहस्थों ने 5.5 घंटे में पार कर लिया। एक के बाद एक दुकानदार लोग बताते हैं कि रात को 2:45 बजे से गाड़ियां इस रोड पर रुक नहीं रही हैं। हर गाड़ी की स्पीड 120, 130, 140 की। हर गाड़ी में कभी कोई गाड़ी ने धीरे से ब्रेक मारा और पीछे वाली गाड़ी आगे वाली गाड़ी में चढ़ करके बस्ट हुई। उसके बाद भी किसी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। गृहस्थों में भी गुरु का कितना गुरुत्वाकर्षण था, ये तो उस दिन देखने को मिला कि जब गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ने के बाद भी लोग बोले कि गाड़ी फटती है तो फट जाए, पूरी बस्ट हो गई आगे से। उसके बाद भी लोग लगातार 120, 140 की स्पीड पे चले जा रहे हैं। 600, 650, 700 किलोमीटर का सफर बाई रोड, सिंगल रोड में लोगों ने 5 घंटे में खत्म कर दिया।
जब गुरुदेव को वहां पर अग्नि समर्पित करके आए, लौटने में उन्हीं लोगों को 11-11 घंटे लग गए। तब सोचता था मैं कमरे में बैठ करके कि कितने सारे लोगों पे वो गुरु का गुरुत्वाकर्षण बोल रहा था कि रात में निकले सफर में कुछ भी हो मुझे मेरा गुरु देखना है। कितने सारे लोगों के गुरु थे। सतना में तो लोगों ने अपनी 3 लोगों की तो जान ही चली गई। 2 तो साध्वी संतों के परिवार के लोग थे जिनके अंदर गुरु का गुरुत्वाकर्षण सर चढ़ के बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरे गुरु दिखना चाहिए। कितना कितना आकर्षण है गुरु का, एक साथ कितना मिटा है, कितना डैमेज है। इस डैमेज कंट्रोल को कौन करेगा?